हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लामी में इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, कुछ स्टूडेंट्स का ये कमेंट आ रहा है कि क्या जामिया इस्लामी का जो डेट शीट आया है वो एक्सटेंड होगी या पोस्टपोन होगी यानी इसको लेकर। पहले तो ये कि जामिया इस्लामी की ओर से ऑफिशियली क्या नोटिस है उसके बारे में बात करेंगे, और साथ ही आपको जैसे कि पता ही है कि सीबीएसई का एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है और जामिया का एक जो एग्ज़ाम का शेड्यूल है, सीबीएसई का बोर्ड एग्ज़ाम का और जामिया का एंट्रेंस टेस्ट का जो शेड्यूल है वो दोनों कहीं ना कहीं लैग कर रहा है, और ऐसे सिचुएशन में क्या होगा उसको लेकर भी बात करेंगे, और फाइनल एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जामिया की ओर से है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप तो ये इस तरीके से यहाँ पे आप अपना शेड्यूल जाकर चेक कर सकते हैं किस डेट में आपका क्या एग्ज़ाम डेट है, लेकिन फाइनली जामिया ने जो नोटिफाई किया हम उसके बारे में बात करते हैं। अभी जरा हम पहले यहाँ पे दिखते हैं आपको, ये आपका न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में सबसे एबव में आपको ये दिख जाएंगे रिवाइज शेड्यूल फॉर क्लास 10th रेगुलर एंड प्राइवेट। तो अभी इसको हम सिंपली डाउनलोड कर लेते हैं। मतलब जामिया में जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे चाहे वो प्राइवेट वाले स्टूडेंट्स हो या रेगुलर यानी जो एंट्रेंस के थ्रू सेलेक्ट हुए, इनमें देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रिंसिपल जामिया सीनियर सेकेंडरी जेब इन केस ऑफ साइटलिंग ऑफ मून ईद उल फितर 2 मई द एग्जाम ऑफ क्लास 10 बोर्ड होम साइंस शेड्यूल 2 मई हैज़ बीन रीशेड्यूल एज पर द डिटेल गिवन बिलो। यानी इससे आपको यही पता चल पा रहा है कि जो मतलब इनका कहने का मतलब है कि इन केस अगर ईद उल फितर 2 मई को होता है तो आपके जो ये डेट है 2 मई को जो एग्ज़ाम होना है उसको 10 मई में लिया जाएगा। तो यूँ समझे पोस्टपोन नहीं होगा बल्कि आपको एक्सटेंड किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि जिस भी पेपर है और अगर सीबीएसई से क्लास कर रहा है तो वो डेट को आगे कर दिया जा सकता है। ये नहीं कि एकदम से पोस्टपोन करके बस मैक्सिमम 2-4 दिनों का डिफरेंसेस होंगे उसमें आपका एग्ज़ाम्स ले लिया जाएगा। और अब अगर हम इसमें बात करें तो जेएमआई के स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर अवेयर रहे, ऑफिशियल साइट से ऑफिशियल वेबसाइट से अपडेटेड रहें। जो कल जो इनका पेपर है 2 तारीख को इनका पेपर है, जो कि 2 तारीख के पेपर को 10 को किया गया, लेकिन यहाँ पे कह रहा है इन केस साइट मतलब अगर इन केस ईद उल फितर 2 मई को होता है देन आपको ये शेड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए आप अपडेटेड रहिएगा। और जामिया के प्रोस्पेक्टस ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको डेट मतलब सारे कोर्स का एग्ज़ाम का शेड्यूल भी दिख जाएगा, किस डेट में कौन सा पेपर है। इसके साथ ही मैं आपको अब सीबीएसई का शेड्यूल दिखाता हूँ। ये रहा सीबीएसई का 12th का शेड्यूल। अगर आप इसमें नोटिस करेंगे तो इनका जो मतलब पेपर तो पहले से ही हो रहा है, मगर इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 जून तक तो ठीक है, लेकिन जो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इनका एक पेपर 2 जून को है, देन 4 जून को है, देन 6 जून, देन 7 जून, देन 9 जून एंड देन इसके बाद जो है 10 जून हो गया, 13, 14 एंड 15। अगर इस हिसाब से देखें सीबीएसई के 9 पेपर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जामिया के जो एग्ज़ाम है एंट्रेंस है उससे लैग कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा मैं फाइनली आपको बताना चाहूँगा। देखिए मोस्ट प्रोबेबली आपके ऑलमोस्ट 90% चांस होगा कि ये जो 9 पेपर है और ये 9 पेपर जिस डेट में जिस कोर्स के साथ लैग कर रहा है उस कोर्स का सिर्फ यानी कि मान लीजिए 2 जून का जिसका पेपर है उसका पेपर ये मान लीजिए 3 जून को या 5 जून को या 8 जून को या 7 जून को या 9 जून को या 10 जून को या 13 जून को जिनका पेपर होगा या 14 जून को जिनका पेपर होगा उस डेट के पेपर को पोस्टपोन करके आगे किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से कल का पेपर जामिया ने पोस्टपोन करके आगे किया ये भी किया जा सकता है, लेकिन आपको ऑफिशियली मतलब ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन स्टिल मैं कहूँगा अगर बाय द वे एक्सटेंड होता भी है तो मुश्किल से 2 से 3 दिन का गैप दिया जाएगा, 4 या 5 दिन का, इससे ज़्यादा का गैप नहीं दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए कि अगर जैसे अभी के हिसाब से देखा जाए तो जो शेड्यूल है तो बस यही होगा कि 16 से आपका सारा एग्ज़ाम ले लिया जाए। मतलब ये 15 तक है ना सीबीएसई का एग्ज़ाम, तो जामिया जो है 16 से जो कोर्स आ रहे हैं मतलब 9 कोर्स जो आ रहे हैं सीबीएसई से लैग कर रहे हैं जामिया का, वो 9 कोर्स का पेपर जो है वो जस्ट 15 के बाद ले लिया जाए। तो इसको लेकर फाइनल नोटिफिकेशन जल्द आएंगे, लेकिन अभी नहीं आ पाएंगे, याद रखिएगा। कम से कम ये मान के चलिए कि अगर आना होगा तो 10 या 15 डेज़ पहले आपके आएंगे ये चीज़। अगर आना होगा तो 10 से 15 डेज़ पहले इनका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ ये 10 कोर्स है, ये 8 कोर्स है, इनका एग्ज़ाम जो है इस डेट में होगा। लेकिन याद रखिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी से मैं फिर से रिमाइंड कर, जो बच्चे इस पर बराबर सवाल कर रहे हैं कि क्या पोस्टपोन होगा या नहीं होगा, बड़ा सिंपल, अगर होगा वही, अगर होगा तो वो कोर्स होगा जो सीबीएसई के डेट से लैग करेगा। लेकिन इसके साथ ये भी कर दे अगर होगा भी तो सिर्फ यूजी कोर्स का होगा, पीजी कोर्स का जिस हिसाब से डेट शेड्यूल आया है उस हिसाब से अपने हिसाब से एग्ज़ाम होगा, उसमें कोई चेंजेज होने के एकदम से चांस नहीं है। क्योंकि वैसे भी पीजी के स्टूडेंट्स कोई 12th के एग्ज़ाम तो देंगे नहीं, तो इसीलिए अगर होगा भी चेंज तो यूजी में बैचलर कोर्स में जितने भी एग्जाम का डेट है उसमें भले कोई बदलाव आ सकता है। बाकी आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहिए, और अगर किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब